बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे स्क्रू गेज के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कि स्क्रू गेज किस तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या क्या हम इसे मेज़र कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी आपके सामने कोई भी स्क्रू गेज हो तो आपने यहाँ पर देखना है। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है 0 से 25 सेंटीमीटर 25 मिलीमीटर, 0 टू 25 मिलीमीटर। इसका मतलब ये है कि आप जब इसको खोलेंगे, यानी आप इसको पीछे की तरफ लेकर जाएंगे, तो इसका जो लेंथ है, ये ड्रम जो अंदर ड्रम है, इसका जो लेंथ है वो 25 मिली मीटर है। यानी अगर आप इसको पीछे की तरफ लेकर जाएंगे तो यहाँ पर देखें, ये 25 यानी 25 मिलीमीटर तक की इस ड्रम का लेंथ है। यहाँ पर ये आपको शो हो रहा है। कई ऐसे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 50 तक भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। और दूसरा ये है कि यहाँ पर आपको इसका जो नीचे जो लिखा है 0.01 मिलीमीटर, ये इस स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट है। यानी ये पहले से यहाँ पर लिखा होता है कि इसका मतलब ड्रम का लेंथ इतना है और इसका जो लिस्ट काउंट है ये इतना है, ये ऊपर यहाँ पर लिखा होता है। अब पहले ये है कि मतलब यहाँ पर तो मैंने नहीं लिखा है। यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर हम पिच की बात करते हैं कि व्हाट इज़ पिच, यानी स्क्रू गेज में पिच क्या होता है। तो यहाँ पर आप देखें, ये ज़ीरो बिल्कुल ये ड्रम के जो ज़ीरो है, मेन स्केल इसको हम कहते हैं, सेंट्रल लाइन के बिल्कुल सर्कुलर स्केल का जो ज़ीरो है बिल्कुल आमने सामने है। अब वन पिच क्या होता है, यानी वन पिच वो लेंथ होता है इस ड्रम का या मेन स्केल का, जो हम इसको वर्नियर यानी सर्कुलर जो स्केल है, इसको एक रोटेशन पर कितना पीछे की तरफ जाता है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देखेंगे 1 रोटेशन, अगर मैं 1 रोटेशन दे देता हूँ तो 1 रोटेशन पर ये कितना देखे, 1 रोटेशन 0 कहाँ चला गया, ज़ीरो कहाँ है। अच्छा, ये रहा। अ, कहाँ है ज़ीरो। अच्छा, हाँ ये है 0। चलो ये ऊपर है 0 थोड़ा, यानी हमने इसको 1 रोटेशन दिया, ये 0 इस तरफ चली गई, ये पेड़ दोबारा आ गई यहाँ पर, यानी 1 सर्कुलर रोटेशन पर ये सर्कुलर स्केल है, ये पीछे चली गई। कितना चली, 0 पॉइंट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एक रीडिंग नज़र आ रहा है। ये जो रीडिंग नज़र आ रहा है, इसको आप अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ 0 से और यहाँ तक जो लेंथ है, ये इसका 1 पिच है। ये कितना है, आप इसको देखें कि कितना है। आपने किस तरह देखना है, पीछे ले जाओ, ये देखें, यहाँ तक ये रीडिंग हमें नज़र आ रहा था, ये वाला। तो यहाँ पर देखिए, ये 0, ये 5 मिलीमीटर। तो 5, ये देखिए, 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, ये 0 1 के दरमियान जो नज़र आ रहा है, ये कितना है, ये तो हो गया 0.1 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर। जब आप इसको, यानी ये 1 पिच आ गया, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 50 पर, 0.1 इसका पिच है, ठीक है। और आप देखें, सर्कुलर जो स्केल है, सर्कुलर स्केल, इसका जो टोटल डिवीजन है ये 50 है। देखिए, ये 45 है, यानी इस तरफ अगर आप चलते जाएंगे, इस तरफ जाएंगे, यहाँ पर आएंगे 45, यहाँ पर फिर 50। सर्कुलर स्केल का डिवीजन कितना है, 50। तो आपने 0.1 को 50 पर डिवाइड करना है, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.01 मिलीमीटर। इस तरह आप इसका अगर यहाँ पर पहले से मौजूद ना हो डिस्काउंट, तो आप फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अब हम कोई चीज़ इससे मेज़र करेंगे। इससे पहले कि हम कोई चीज़ मेज़र करें, हम इसका क्या देखेंगे, इसका हम लिस्ट काउंट देखेंगे। तो इसका लिस्ट काउंट क्या है,
लिस्ट काउंट चलो हमने फाइंड कर लिया, सॉरी। इसमें ज़ीरो एरर देखेंगे कि ज़ीरो एरर इसमें है या नहीं है। तो ज़ीरो एरर फाइंड करने के लिए आपने इसको बिल्कुल मुकम्मल तौर पर यहाँ पर देखें, ये जो स्टड है आपने बिल्कुल बंद करना है। इसके बाद ये ज़ीरो और ये सेंटर लाइन को आपने देखना है। अगर ये बिल्कुल आमने सामने है तो इसमें ज़ीरो एरर बिल्कुल नहीं है, नो ज़ीरो एरर इसमें मौजूद है। अगर इसमें ज़ीरो एरर हो यानी स्टड बंद है, इसके बाद ये ज़ीरो अप हो या डाउन हो, तो इसमें ज़रूर कोई ज़ीरो एरर होगा। तो अगर इसमें ज़ीरो एरर मौजूद है तो आपने इसको किस तरह फाइंड करना है। अगर ये ज़ीरो अप हो तो आपने इस ज़ीरो एरर को पॉजिटिव कहना है, अगर नीचे हो तो इसमें नेगेटिव ज़ीरो एरर होगा। फॉर एग्जांपल अगर पॉजिटिव है तो आपने पॉजिटिव ज़ीरो एरर को फाइंड करना है। फाइंड करने के बाद आपने इसको लास्ट में आपने माइनस करना है। और अगर ये ज़ीरो एरर नेगेटिव हो तो आपने इसको जमा करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप मैं थोड़ा दिखा देता हूँ कि आपने किस तरह इसको फाइंड करना है। तो ये ज़ीरो एरर को फॉर एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ थोड़ा। ये देखे, ये रहा, बहुत ज़्यादा नहीं। चलो इधर से मैं काउंट करता हूँ। ये आप यहाँ पर देखे, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें ज़ीरो एरर नज़र आ रहा है, यानी यहाँ पर कोई हमें मेजरमेंट दे रहा है स्क्रू गेज। अब ये ज़ीरो एरर, हम इस ज़ीरो एरर को हम पॉजिटिव ज़ीरो एरर कहेंगे। क्यों पॉजिटिव ज़ीरो एरर कहेंगे? क्योंकि ये पहले से हमें कुछ मेजरमेंट दे रहा है और ये ज़ीरो भी सेंटर लाइन से नीचे है। अब ये ज़ीरो एरर को हमने किस तरह फाइंड करना है? यहाँ पर देख के ज़ीरो एरर नीचे है, सर्कुलर स्केल का कोई भी डिवीजन सेंटर लाइन के सामने हो, आपने उसको नोट करना है। यहाँ ज़ीरो है, ज़ीरो यहाँ 5 है, इसके दरमियान जो लाइन है ये 1 2 3 4 5, यानी ये वन लाइन इसके सामने है। तो यानी ये वन है, वन को आपने लिखना है और इसके साथ यानी इसका जो लिस्ट काउंट है इसके साथ ज़रब करना है और आपके पास इसका ज़ीरो एरर आ जाएगा। अच्छा, इस तरह आप नेगेटिव ज़ीरो एरर को भी फाइंड कर सकते हैं। ज़ीरो नेगेटिव एरर मतलब अगर ज़ीरो आप यानी सेंटर लाइन से इस साइड हो, आप साइड हो, यानी ऊपर हो, तो आप इस तरह फिर इसको भी नोट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप, कहाँ चला गई ज़ीरो, कहाँ चली गई? हाँ, ये हाँ इस तरह। किधर चला गया ये? अगर ज़ीरो सेंटर लाइन से यानी ये स्टड मुकम्मल तौर पर बंद हो, इसके बावजूद ये ज़ीरो सेंटर लाइन से ऊपर हो, तो इसमें नेगेटिव ज़ीरो होगा। फिर आपने इसको इसका वैल्यू फाइंड करना है और इसको आपने फिर लास्ट में जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपने इसमें से इसमें जमा करना है। आप यहाँ पर ज़ीरो ऊपर है, यहाँ पर जो नीचे हमें लाइन आता है ज़ीरो से वन टू, इस तरह आपने यहाँ नहीं यहाँ पर देखें, जो हमें नज़र आता है ये देखिए ज़ीरो है, ये वन टू, इस तरह नहीं लेना है। आपने यहाँ से देखना है 45 है तो ये 46 47 48 48, आपने 48 को इसके साथ ज़रब करना है 0.01 मिलीमीटर, यानी इसका जो लीस्ट काउंट है इसके साथ आपने ज़रब करना है तो ये कोई आंसर आ जाएगा, यानी 0.48 आ जाएगा। आपने लास्ट में इस आपने क्या करना है, इसमें जमा करना है। अब जब आपने ज़ीरो एरर को नोट किया, इसके बाद आपने क्या करना है, कोई भी ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पर रखना है और इसका कैलकुलेशन करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास ये नाट है, इसका हम फाइंड करते हैं, ये वाला हम फाइंड करते हैं कि यहाँ पर जो हमने नाट रखा है इसका जो आउटर डायमीटर है कितना है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हमने इसको यहाँ पर रख दिया तो यहाँ पर आपने सेंटर लाइन को देखना है, ये सेंटर लाइन को देखना है और सेंटर लाइन पर आपने डिवीजन देखना है। ये जो सर्कुलर स्केल है इससे आपने देखना है कि यहाँ पर कौन सा डिजिट आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, डिजिट को आपने देखना है।
जो सेंटर लाइन पर नंबरिंग है, यानी मेन स्केल। मेन स्केल पर आपने देखना है, मेन स्केल अगर आप देखेंगे तो मेन स्केल पर आपको 5 नज़र आ रहा है। तो 5 आपका मेन स्केल डिवीजन हो गया। 5 आपने लिखना है इस तरह, 5 प्लस आप 5 के बाद भी यहाँ पर कुछ अगर डिवीजन आ रहा हो तो आपने उसको जमा करना है, इस तरह लिखना है। या डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, अगर 5 की साइड कोई डिजिट हमें नज़र आता तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 6 या 7, इस तरह। इसके बाद आपने सेंटर लाइन को देखना है कि जो सर्कुलर स्केल है, सर्कुलर स्केल का कोई भी डिवीजन, कौन सा डिवीजन सेंट्रल लाइन, यानी ये सेंट्रल लाइन के सामने है। तो यहाँ पर ये 45 से 46वां जो यहाँ सर्कुलर स्केल का 46वां डिवीजन जो है, ये बिल्कुल सेंट्रल लाइन के सामने है। तो यहाँ पर हमारा ये सर्कुलर डिवीजन जो हमारा आता है वो है 0 पॉइंट, अच्छा 46 से 46 को आपने फौरन इसका डिस्काउंट के साथ ज़रब करना है। तो कितना आता है, 0.01 के साथ अगर आप इसको ज़रब करेंगे तो 0.46 आता है। आप 5 प्लस 0.46 आपने जमा करना है तो आपके पास आता है 5.46 मिलीमीटर। यानी इस नाट का जो डायमीटर हमारे पास आ रहा है वो कितना है, 5.46 मिलीमीटर। तो इस तरह आप फाइंड कर सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट आप यहाँ पर रखें, लेकिन इससे सिर्फ आप एक्सटर्नल डायमीटर फाइंड कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट का इंटरनल डायमीटर फाइंड नहीं कर सकते। इस तरह ये रख देंगे तो ये और बड़ा हो गया। इसका जो टोटल यहाँ पर देखिए 11 10 और 11 नज़र आ रहा है और आपने 11 लिखना है। फिर आपने यहाँ पर देखे पे 40 है, सर्कुलर स्केल का डिवीजन 41 42 43 हुआ जो है बिल्कुल सेंटर लाइन के सामने है। तो 43 को आपने 0.01 के साथ ज़रब करना है तो आपके पास आ रहा है 0.43। अगर आप इसको टोटल जमा कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 11.43 मिलीमीटर। अगर आप ये बड़ा वाला रखेंगे तो इसका बिल्कुल 25.20.01 यानी 20.01 मिलीमीटर आ रहा है। यहाँ पर देखिए बिल्कुल 20 आ रहा है, 20, ये 15, ये 20, 20 आ रहा है। 20 आपने लिखना है। जो सर्कुलर स्केल के लेफ्ट साइड पर जो भी डिवीजन आपको नज़र आ रहा हो उसको आपने लिखना है। बाकी आपने सर्कुलर स्केल जो है इसका डिवीजन आपने देखना है कि कौन सा डिवीजन सेंट्रल लाइन, ये सेंट्रल लाइन जो है सीधा इसके सामने है। तो यह है 0 0 के बाद 1 1 0.01 यानी 1 है। 1 को अगर आप इसके साथ ज़रब करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.01। इसको जमा कर लेंगे तो इससे ये आ जाएगा। तो इस तरह हम स्क्रू गेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो बिल्कुल इस तरह नज़र आएगा। फॉर एग्जांपल ये वाला देखिए, तो ये 11 है और ये 11 और 11 के सामने ये वाला नज़र आ रहा है। चलो ठीक है।